मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग है। कुछ समय था जब ये जो टॉपिक था, इसके बारे में हार्डली कुछ लोग जानते होंगे। बट आज कंडीशन ऐसी बदल चुकी है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इसके बारे में एटलीस्ट एक क्रक्स जानते ही होंगे। और ये जो टॉपिक है इसे हम कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके साथ एक बात को साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम टॉपिक खत्म किया है और एक्सक्रीटरी सिस्टम टॉपिक में आपने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग में जो किडनी होती है वो ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है। एक तो ये कि ये एक्सक्रीशन का काम करती है, मतलब जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा उसे रिमूव करेगी। और नंबर टू, ये आस्मो रेगुलेशन का काम करती है, मतलब बॉडी के अंदर वाटर और आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखती है। अगर बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देती है, और अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही होगी तो ये यूरिन आउटपुट जो है उसे कम कर देती है। ये है एक नॉर्मल कंडीशन। अब डायबिटीज क्या है? तो बच्चे, डायबिटीज का मतलब होता है टू प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ यूरिन। ठीक है, ये जनरलाइज और सिंपल सी टर्म की एक्सप्लेनेशन है। टू प्रोड्यूस एक्सेसिव यूरिन, उसे हम कहते हैं डायबिटीज। जैसे मैंने शुरू में कहा कि डायबिटीज के बारे में बच्चे से लेके बूढ़े तक ऑलमोस्ट सब इसके बारे में क्रक्स रखते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हो, आज से 20 से 25 साल पहले हार्डली कुछ लोग ही होते थे जो डायबिटीज के बारे में जानते होंगे। इट मीन्स इंडिया में डायबिटीज का ट्रेंड अभी रिसेंट ईयर्स में बढ़ रहा है, इससे पहले नहीं था। इस बात को याद रखना कि इंडिया में डायबिटीज के केसेस हैं वो रिसेंटली ही बढ़े हैं। तो अब रिसेंटली बढ़ने से आप देख सकते हैं कि इंडिया में रिसेंट क्या चेंजेस आई होगी। ऑब्वियसली बात है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का होना अनिवार्य है। बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ जब हम कुछ ऐसे लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आते हैं जो जरूरी नहीं हो, जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो, तो वो आपदा को इनविटेशन दे ही देते हैं। क्या डायबिटीज सिर्फ इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से ही होती है? क्या डायबिटीज फैमिली में रन करती है? डायबिटीज के क्या सिम्टम होते होंगे? और क्या डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट है या नहीं? और सबसे बड़ी बात, डायबिटीज की टाइप्स क्या होती है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होना। तो क्या जो सबसे ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं तो वो डायबिटिक है? जी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। डायबिटीज एक सिम्टम है जहां पर पेशेंट रिपीटेड फील करता है कि उसे यूरिन के लिए जाना है। बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जो नॉर्मल पर्सन में भी एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन ला सकते हैं। जैसे कि अगर आपने वाटर इनटेक काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है और पसीना नहीं आ रहा है, कोई ऐसा वर्कआउट नहीं है जहाँ वाटर आपको लग रहा हो कि यूज़ हो रहा हो बॉडी के अंदर, तो उस केसेस में क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप वाटर इनटेक नॉर्मल कर लेते हैं तो आप नॉर्मल तरीके से ही यूरिनेशन के लिए जाते हैं, राइट? तो इट मीन्स अगर पेशेंट में सडनली ऐसा आ गया अर्ज की बार बार यूरिनेशन के लिए जा रहा है और वो लगातार पानी भी ज़्यादा पी रहा है, तो वो डायबिटिक जरूरी नहीं हो। सो डायबिटिक एक ऐसी कंडीशन आती है जहां हम नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ ही चल रहे हैं, नॉर्मल वाटर अपटेक भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का शिकार हो रहे हैं। तो डायबिटीज की क्या टाइप होती होगी? डायबिटीज मेनली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इवन दो से ज्यादा भी कैटेगरी होती है। बट आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ दो ही टाइप के ऊपर ज्यादा स्ट्रेंथ दूंगा। नंबर वन होती है डायबिटीज मेलिटस और नंबर टू होती है डायबिटीज इंसिपिडस। तो बच्चे, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, इनके बारे में हम लोग जानकारी जो है अब वो देना शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो डायबिटीज का तो मतलब हो गया कि एक्सेसिव यूरिन का प्रोड्यूस होना। नो, मेलिटस क्या होगा? जो वर्ड मेलिटस है ये लिया गया है फ्रॉम द वर्ड मेली, और मेली का मतलब होता है स्वीट और हनी। सो
ये वो वाले कंसर्न है, वो वाले पेशेंट हैं जिनके यूरिन में ग्लूकोज भी बाहर आता है। ऐसे पेशेंट को हम लोग डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। याद रखना, डायबिटीज मेलिटस में पेशेंट में यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज बॉडी के बाहर आता है। व्हाट वो डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि जैसे हम टर्म को तोड़ दें, डायबिटीज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन एंड इंसिपिडस मतलब टेस्टलेस। तो इस केस में पेशेंट एक्सेसिव यूरिन तो प्रोड्यूस करता ही है, बट एक्सेसिव यूरिन में कोई ग्लूकोज की मात्रा नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर एक्सेसिवली निकला जा रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर जो आपके रिक्वायर्ड मिनरल है, ग्लूकोज है, वो बाहर नहीं जा रही है। सो इट मीन्स डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सिमिलैरिटी आपको एक ही दिख रही है, वही है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द यूरिन, राइट। अब डायबिटीज मेलिटस को हम लोग फिर से लेते हैं। तो डायबिटीज मेलिटस के केस में आपको क्या दिख रहा था कि यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है। इट मीन्स बॉडी का ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन नहीं कर पा रहा। और बॉडी का ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन कैसे कर पाता है? जब भी हम खाना खाते हैं और खाना खाने के कुछ ही देर के बाद क्या होता है कि खाना पच जाता है और वो खाने का जो ग्लूकोज है वो ब्लड में चला जाता है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये जो ग्लूकोज है वो सेल मतलब लीवर के या मसल के सेल अपटेक कर लेते हैं और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। बट ये जो ब्लड से ग्लूकोज को अपटेक किया जाता है, ये इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करते हैं। तो पैनक्रियाज के कौन से सेल, बीटा सेल ऑफ द पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। और ये बीटा सेल जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, ये ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करता है। किस तरीके से? डायरेक्टली ग्लूकोज के ऊपर नहीं, बेसिकली सेल के ऊपर एक्ट करता है ताकि ग्लूकोज की अपटेक की जा सके। अब डायबिटीज मेलिटस जो है वो दो टाइप का होता है। नंबर वन, डायबिटीज मेलिटस टाइप वन एंड डायबिटीज मेलिटस टाइप टू। जो डायबिटीज मेलिटस टाइप वन है, इसे हम लोग कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। और जो डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 है, उसे हम कहते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। टर्म में ही लिखा हुआ है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो उस केस में डायबिटीज जो हो रही है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करती है। इट मीन्स ऐसे पेशेंट में इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो रही है। और अगर ऐसे पेशेंट को हम लोग इंसुलिन हार्मोन देते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो ये पेशेंट जो है वो डायबिटीज से फ्री हो जाएगा, लेकिन डिपेंड हो जाएगा वो इंसुलिन के इंजेक्शन के ऊपर। अब उसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन कम क्यों होगी? इट मीन्स पैनक्रियाज के वो वाले सेल जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें कुछ फॉल्ट आ गया, उसमें डैमेज आ गई है। वो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी हो सकता है, या फिर वो पैथोजेनिक डिजीज की वजह से भी हो सकता है। एट एनी कॉस्ट, जैसे भी वो हुआ होगा, रियलिटी ये है कि उसमें इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रही है। अब बॉडी के अंदर जितनी इंसुलिन कम प्रोड्यूस होगी, डॉक्टर उसी हिसाब से एनालाइज करके देखते हैं कि इसकी बॉडी में एक्चुअल इंसुलिन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, रिक्वायर कितनी होती है, और उस हिसाब से आपकी डोज सेट कर देते हैं कि भाई इसको इतनी इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे और इतनी डोज के। वो दिन में एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, चार बार हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन। जितना कम इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होगा, इतनी ऑब्वियसली बात है हाई डोज ऑफ इंसुलिन इंजेक्ट करने पड़ देंगे। अब दूसरा केस आता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज। बच्चे, जो एक डायबिटीज थी कि इंसुलिन कम प्रोड्यूस हुआ और इंसुलिन दे दी तो वो ठीक हो गया। दूसरा आता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, कि बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बट सेल जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं करवा रहा। तो इसे हम कहते हैं इंसुलिन टॉलरेंस, ठीक है, इंसुलिन टॉलरेंस डायबिटिक मेलिटस। बेसिकली ये होता है कि हमारे सेल के जो रिसेप्टर साइड है
जो इंसुलिन के आने के ऊपर स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो ग्लूकोज को अपटेक कराते हैं, वो बेसिकली इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। अब देखिए, मुझे कोई मैसेज आएगा, इंसुलिन मुझे मैसेज देता है कि भाई इसको लो, तो मैं उसे लूँगा। लेकिन अगर मुझे इंसुलिन के हार्मोन के मैसेज की समझ ही नहीं आ रही, तो मैं उसके कमांड को बिहेव नहीं कर रहा हूँ। तो ये टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन नॉर्मल तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सेल उस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। चूँकि सेल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, तो वो इंसुलिन हार्मोन की दी हुई कमांड को ओबे नहीं करते हैं, राइट? इस कारण से क्या होता है कि पेशेंट को, अगर आप डायबिटीज़ के केस वाला अगर आप इंसुलिन दे भी दो, तो हार्डली उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। ऐसे पेशेंट को प्रायोरिटी के ऊपर कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है, जो कि ग्लूकोज़ को जल्दी यूटिलाइज़ करवा देते हैं बॉडी के अंदर। मतलब मेटाबॉलिक रेट को काफ़ी ज़्यादा हाई करवा दिया जाता है, ताकि पेशेंट जब खाना खाता है, उसमें ग्लूकोज़ का जब वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाती है, तो वो एकदम से यूटिलाइज़ होना भी शुरू हो जाए, ताकि ग्लूकोज़ का नॉर्मल बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ का जो लेवल है बॉडी के अंदर, वो नॉर्मल ही रहे। तो होपफुली डायबिटीज़ मेलिटस की टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में आपको पता चला होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, टाइप 1 जो है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करती है, टाइप 2 जो है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती, राइट? लेकिन चूँकि वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करे चाहे ना करे, सिम्पटम इनके सेम होंगे, ठीक है? क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो तो आप ट्रीटमेंट के हिसाब से चलोगे, बट सिम्पटम रिमेन द सेम, कि वो उसे एक्सेसिव वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना शुरू हो जाएगी। बॉडी के ऊपर अगर कट लग गया, तो वो कट जो है वो जल्दी से बढ़ता नहीं है, राइट? क्योंकि इंसुलिन की कमी होने की वजह से क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर्ली काम नहीं करते, तो ब्लड ईज़िली क्लॉट नहीं करता है। ऐसा पेशेंट से लगातार प्यास भी लगती रहती है, लगातार भूख भी लगी रहती है। ठीक है? दीज़ आर द सर्टेन सिम्पटम कंसर्न विद द डायबिटिक मेलिटस। नाउ अब बात आती है डायबिटीज इंसिपिडस की। जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि हमारी किडनी डबल फंक्शन परफॉर्म करती है और एक्सक्रीशन के साथ-साथ क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है। ये जो किडनी का ऑस्मो रेगुलेशन वाला फंक्शन है ना, इसमें गड़बड़ होती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि किडनी जो है वो ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती है, कि ब्लड के अंदर कितना पानी होना चाहिए, कितने आयंस होने चाहिए, उसे मेंटेन करना है। बट किडनी को भी कोई हार्मोन कमांड देता है कि भाई इतना इसमें पानी रहना चाहिए और इतना इसमें आयंस रहने चाहिए। जब वो हार्मोन में कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है, तो किडनी जो है वो उस हार्मोन की कमी के कारण वो जज नहीं कर पाती कि मुझे कितना पानी रिटेन करना है, और वो लगातार पानी को एक्सेसिवली बॉडी से बाहर निकालती जाती है। कौन सा है वो हार्मोन जो किडनी को कमांड देता है कि वाटर को होल्ड करो? उस हार्मोन को हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम आम तरीके से पानी पीते हैं, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो एज सच नॉर्मल तरीके से ही चल रहा होता है कि नॉर्मल वाली रूटीन रहे, कितना यूरिन 1 से 2 लीटर प्रोड्यूस होता रहे। लेकिन आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में अगर आप कम पानी पीते हैं, तो हमारी यूरिन की आउटपुट भी कम हो जाती है। तो तब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है वो किडनी को स्टिमुलेट करता है कि बॉडी के अंदर ऑलरेडी कम पानी है, इसलिए तुम यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर दो। क्योंकि जितना ज़्यादा यूरिन होगा, इतना ज़्यादा पानी बॉडी से बाहर जाएगा, राइट? अब क्या है कि अगर आपने वाटर इनटेक ज़्यादा कर लिया हुआ है, तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पीछे हो जाता है, वो काम रोक देता है अपना, ताकि लेट द किडनी कि उसे एक्सेस ऑफ वाटर को बाहर जाने दिया जाए। अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये देखता है कि पानी ज़्यादा हो गया है, पानी कम हो गया है, तो ऑब्वियसली बात है वो नॉर्मल फंक्शन को कंट्रोल करेगा ही करेगा। अब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की अगर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है, हाइपो प्रोडक्शन अगर बात की जाए, तो उस केस में क्या होता है कि किडनी को कमांड देने वाला कि यूरिन प्रोडक्शन को कम करो, वो नहीं रहता, और उस केसेस में पेशेंट जो है वो लगातार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का शिकार हो जाता है।
और इस केस में हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं जब हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिनोनिमस वाले जब कोई हार्मोन वहाँ बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं, तो पेशेंट जो है डायबिटीज इंसिपिडस से ओवरकम कर सकता है। याद रखिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस में पेशेंट ने ग्लूकोज रिलीज नहीं किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव वाटर बॉडी से रिलीज किया हुआ है। तो होपफुली आपको पता चला होगा कि डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, मेलिटस की कौन कौन सी टाइप्स होती है, हाउ मेलिटस इज डिफर फ्रॉम द डायबिटीज इंसिपिडस। सिम्टम के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो डायबिटीज मेलिटस है, ये हमेशा प्रोमिनेंटली जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, तो ये फैमिली में रन करता है। बट आपने शायद सुना हो कि कोई भी जीन जो है नेवर एक्ट इन आइसोलेशन। जीन हमेशा एक्ट करते हैं एज पर द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब जीन को सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तब वो एक्सप्रेस कर देते हैं, राइट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, आपका जो बाहर के वातावरण के साथ कैसा तालमेल है और आप उससे कैसे डील कर रहे होते हैं। आपकी लाइफस्टाइल में जब चेंजेस आती हैं तो जीन को मौका मिल जाता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए। अब क्या होता है कि पहले पहले अगर मैं बात करूं तो लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल सा था। ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फूड होता था, हम वही खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, वर्कआउट करते थे और आउटडोर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते थे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमने खाया है वो पच भी जाता था और एनर्जी भी मेंटेन रहती थी। लेकिन आजकल का लाइफस्टाइल काफ़ी बदल चुका है। हमारा जो इनटेक ऑफ फूड है वो मोस्टली जंक से रिलेटेड है, और इवन मैं कहूँगा कि मोस्टली वो जंक ही है। बेहद कम लोग हैं जो जंक फूड को अवॉइड करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जंक को लेते ही हैं। और शायद इस केसेस में पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा योगदान होता भी है। वो बच्चों को सबसे पहले जंक फूड ही लेके देते हैं कि ये चिप्स, ये कुरकुरे, ये बिस्किट एंड एटसेट्रा। और बच्चे जो हैं वो बार-बार जिद भी करते हैं और धीरे-धीरे उनका लाइफ़स्टाइल जो है वो बाहर के खाने की तरफ बढ़ जाता है और घर के खाने की तरफ कम हो जाता है। क्योंकि जैसे मोबाइल है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, तो कहते हैं कि हर चीज़ के पॉज़िटिव और नेगेटिव भी होते हैं। तो दोनों में देखिए पेरेंट्स जो हैं वो फ़ोन देख के बच्चों को खाना खिलाते हैं, है ना? तो अब क्या है, बच्चा शुरू से ही फ़ोन के ऊपर डिपेंडेंट है। वो आउटडोर एक्टिविटी में कम पार्टिसिपेट करता है और मोबाइल के ऊपर गेम खेलने में ज़्यादा टाइम जो है वो यूटिलाइज़ करता है। उस चक्कर में क्या होता है कि खाना उसने उतना ही खाया जितना एक नॉर्मल पर्सन खाता है। लेकिन नॉर्मल पर्सन की तरह उसने वो एक्टिविटी नहीं परफ़ॉर्म की जो बॉडी के ग्लूकोज़ को यूटिलाइज़ कर सके। उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफ़ी लेथार्जिक तरीके से चल रहा होता है। उस केस में क्या होता है कि बॉडी जो है वो कितना ही ग्लूकोज को मेंटेन करेगी, अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं और वो डायबिटीज का शिकार हो जाता है। नंबर 3, जैसे मैंने पहले बोला, कोई बच्चा अगर कम पढ़ता है या कोई बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, वो तो बात की बात है। लेकिन मैंने मोस्टली देखा हुआ है, जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले भी होते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो व्यायाम है, ये जो सुबह की मॉर्निंग वॉक है या एक्सरसाइज है, या कोई आउटडोर एक्टिविटी है, इससे टाइम वेस्ट हो जाता है, हम नहीं करेंगे। तो वो पढ़ने की तरफ तो ज़्यादा योगदान देते ही हैं, बट वो नॉर्मल रूटीन से डाइवर्ट हो जाते हैं। जिसकी वजह से वो भी बीमारियों को जो है वो आमंत्रण दे देते हैं। सो जेनेटिकली मैंने आपको बोला ये फैमिली में रन करता ही करता है, बट आप ट्राई कर सकते हो चीज़ों को अवॉइड करके, ताकि आपके जीन एक्सप्रेस ना करें और आप डायबिटिक्स ना हो जाए। आप अपनी डाइट को देख सकते हो, कितना ज़्यादा जंक फूड आप छोड़ोगे उतना ही कम पॉसिबिलिटी बनेगी डायबिटीज की तरफ जाने की। एक्सरसाइज रेगुलर प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कीजिए, एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाइए। सो दैट वाज ऑल अबाउट डायबिटीज़। होपफुली आपको इस टॉपिक में वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिला होगा और काफ़ी ज़्यादा मददगार भी ये साबित हुआ होगा। थैंक यू।